अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 को समझ लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ साथ बाकी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 625। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बुक पे गिवन है एंड शो दैट देयर सम इज 0, यानी उनका जो आंसर आएगा उनका सम 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सीखा, ठीक है, और इस वीडियो में हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को सीखेंगे। पहले हम यूनिटी को समझेंगे जो हमारी बुक ने दिया हुआ है। बुक में एक्सरसाइज 1.4 पेज है, जो उसकी बैक पे हमें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बुक ने दिया है। पहले आप इसको सीख लें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था यूनिटी किसको कहते हैं, 1 को, ठीक है। तो 1 के फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करने, यानी आंसर कितने आएंगे, 4। आपको बता दिया था कि अगर आप स्क्वायर कहें तो इस तरह समझ ले, शाबाश ध्यान से, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं समझा होगा। और अगर स्क्वायर रूट कहें तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे डिवाइड पे, ठीक है। कोई भी वैल्यू 2 ले लें या कुछ भी लिख लें। क्लियर हो गया। फोर्थ रूट्स का मतलब है जी 4 लेना है पर डिवाइड पे 1/4, ठीक है। और 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी हमें आंसर्स भी 4 मिलेंगे। यूनिटी का मतलब आपको बता दिया था 1। चलिए पहले हम 1 के लिए सॉल्व करते हैं। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेट x इज इक्वल टू 1 पावर 1/4, ठीक है। तो 1/4 पावर में मौजूद है। आप पावर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड के बगैर रह जाएगा। x पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4 को हम लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, -1 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कुछ नहीं तो क्या होगा, शाबाश 1। तो हम यहाँ पे इस स्टेप पे कह सकते हैं, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा है तो हम लिखेंगे एक बार माइनस के साथ और एक बार यहाँ पे प्लस के साथ। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप अलग अलग 0 के इक्वल रख लें और वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाएं। एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे तो -1 इक्वल टू 0, और ये जो -1 है इक्वल किस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। आप चाहें तो स्टेप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। सिमिलरली इस वैल्यू को भी राइट साइड पे ले जाएं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है जी, शाबाश। इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और 1 की तरफ भी स्क्वायर रूट लेते ही आपने प्लस माइनस लिख देना है। सिमिलरली इस साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट शाबाश 1 होता है, +-1 लिखा जाएगा। ये हमें मिल गए 2 आंसर्स। सिमिलरली यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट है तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, शाबाश, हमने सीख लिया हुआ है चैप्टर में, ये आयोटा के इक्वल होता है। तो 2 आंसर्स हमारे पास ये हुए। हम क्या सॉल्व कर लें, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो 4 पावर को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर्स कितने मिलेंगे, 4। सो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, -1, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में ये 4 आंसर्स आते हैं। 2 रियल नंबर्स होते हैं, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये आपके लिए MCQ है। और अगर आप इनको सम करें, 1 प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, ठीक है, 1 माइनस का और प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा, इन सबको अगर आप सम करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होने के बाद आपके आंसर 0 रह जाएगा, ठीक है। ये हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह हमें बुक ने क्वेश्चंस दिए हैं। बुक ने सॉल्व करने को कहा है 16, 81 एंड 625। चलिए अब हम जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये प्रूफ सीखा, x इज इक्वल टू 16 पावर 1/4, ठीक है। फोर्थ रूट्स का है ना हमें, तो डिवाइड पे लिखना क्या कहलाता है, रूट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। 4 इस तरफ आकर पावर अपनी ख़त्म करेगा, 16 रह जाएगा। x पावर 4, 16 इस तरफ आके माइनस लिख लें, विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -16 होता है 4 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखें, शाबाश, 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ चुका। एक्स स्क्वायर -4 एंड एक्स स्क्वायर +4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग लिख लें। एक्स स्क्वायर -4 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर +4 विच इज़ इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 4 राइट साइड पे ले जाके प्लस लिख लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 राइट साइड पे ले जाके माइनस लिख लें। यहाँ पे हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखते ही आपने प्लस माइनस लिखना है, लाजमी याद रखिएगा।
विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स आंसर मिलेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट शाबाश, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास x रह गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और ये जो माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के साथ इसकी जगह पे हम लिखेंगे आयोटा। सो हमारे 4 आंसर्स क्या हुए, 2 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे आयोटा की 2 वैल्यूज़, यहाँ पे आयोटा के बगैर, इनको आपने दरमियानी ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका 16 का। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अगर आप देखें ना, बुक ने मजीद पूछा था कुछ, शो दैट देयर सम इज़ 0, यानी देयर का मतलब यहाँ पे है इनके रूट्स का सम, यानी जो आंसर आ चुका होगा उनका सम 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू, शाबाश हल करें, 2 माइनस 2, इन सब के दरमियान अगर आप प्लस लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। पहली बार आप देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आपको आइडिया हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखें यूनिटी को हल किया, 1 का आंसर भी तो सम होकर 0 आया ना, तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 माइनस होता है प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वैल्यूज कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन गई है, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये आपने आंसर याद रखना है। एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल ऊपर देखेंगे आप एक्सरसाइज के ऊपर, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उनको भी आपने लाजमी तैयार करना है। चलिए हम नेक्स्ट हिस्सा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि है 81 का फोर्थ रूट फाइंड करना है आपने। जल्दी से हल करते हैं, शाबाश। फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 81। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से समझ लें। लेट एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने 81 की पावर क्या लिखनी, शाबाश 1/4, यानी फोर्थ रूट्स डिवाइड पे लिखना, और इसको हमने x के इक्वल रख के स्टार्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखें, पावर जो डिवाइड पे आ रही है वो इस तरफ आकर अपना डिवाइड खत्म कर देगी। x पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 81, x पावर 4 81 इक्वल के इस तरफ लाएं, माइनस लिख लें विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और 4 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा है, शाबाश इस स्टेप को तवज्जो से देख लें। एक स्क्वायर यहाँ पे बाहर, और ये 9 के साथ भी स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ अलग-अलग लिखेंगे। अब दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख लें, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। 9 इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा और 9 ये वाला इस तरफ आकर माइनस लिख लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया। ठीक है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अदरवाइज हल करते जाएं, मैथमेटिकल है जस्ट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखेंगे और 9 के साथ स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो ये स्टेप लिखा जाएगा। इसको हल करें, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये हमारे पास 2 आंसर्स। सिमिलरली माइनस 9 का स्क्वायर रूट, 9 का तो आ जाएगा 3, और माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे। क्लियर हो गया, हमें मिल गए 4 आंसर्स। सो रिक्वायर्ड फोर्थ रूट्स ऑफ 81 आर -3 एंड +3। 2 रियल आंसर, -3 आयोटा एंड +3 आयोटा, 2 कम्प्लेक्स आंसर्स, याद रखिएगा MCQ। ठीक है, तो बुक ने कहा था इनका सम भी 0 होना चाहिए, एंड सम इज इक्वल टू, इन सबको शाबाश सम करेंगे ना जब, तो प्लस माइनस और -3 +3 आयोटा कैंसिल आउट होने के बाद 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमने 81 के लिए सॉल्व कर लिया। चलिए फोर्थ रूट्स ऑफ 625 को सॉल्व करते हैं, जल्दी से देख लें, आंसर आपके लिए लिखा हुआ है, आसान से क्वेश्चन है। फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 625, लेट x बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 625, देन x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4, शाबाश फोर्थ रूट्स। ठीक है, यानी डिवाइड पे 4 लिखना। तो ये पावर जो है इस तरफ लिखेंगे, पावर में आकर इसका डिवाइड रिमूव हो जाएगा, जस्ट 4 रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 625। x पावर 4 625 इक्वल के इस तरफ लिख लें, माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टेप को तवज्जो करें, शाबाश। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर को लिखा और 625 को हमने लिखा, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर -25 एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ लिखेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को
अलग अलग 0 के इक्वल रख लें। एक बार x माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। माइनस 25 राइट साइड पे लिखेंगे तो प्लस के साथ, और प्लस 25 इस तरफ लेकर जाएंगे इक्वल के, तो माइनस 25। एक्स का आंसर चाहिए, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया हमने, शाबाश। तो प्लस माइनस ऐसे रहने दे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, शाबाश 5। ये दो आंसर्स आ चुके, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। सिमिलर इस साइड पे देखें, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है पहले, ठीक है। अपने बहरहाल नीचे वाले स्टेप पे लिखना है, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा रहने दें, माइनस की जगह पे अयोटा लिखा जाएगा, ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जस्ट 5। तो टू आंसर्स हमारे पास यहाँ पे, प्लस का 5 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा। सो रिक्वायर्ड फोर्थ रूट्स ऑफ 625 आर प्लस माइनस 5। दो रियल हिस्सा, दो रियल आंसर्स एंड दो इमेजिनरी आंसर्स यानी आयोटा वाले, इन सब का सम करेंगे, शाबाश। जब तो प्लस माइनस कैंसल आउट होने के बाद 0 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट फोर्थ रूट्स के क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। चलिए जल्दी से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जो 3 एंड 4 था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सॉल्व करते हैं, शाबाश। क्वेश्चन देख लें, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट, दूसरी, तीसरी और चौथी, हमें 4 ब्रैकेट्स दी गई हैं और ये कंटिन्यू है 2n फैक्टर्स तक। तो इसका मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या मतलब है, और आंसर आना चाहिए 2 की पावर 2n, यानी हमें राइट साइड 2 की पावर 2n मिल जाएगी। तो अगर आप इसको हल करने की कोशिश करें, 2 पावर 2 क्या होता है 4, और n लिखा रहने दे, यानी 4 पावर n हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे 2n फैक्टर्स से मुराद है कि ये रकमें मल्टीपल्स हैं 2 की और मल्टीप्लाई होती जा रही है आपस में। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपने ना ऐसा करना है, एक बार लेफ्ट साइड सारी ना यहाँ पे दोबारा लिख लेनी है। ये आपके पास मैंने इक्वल के निशान लगाए ना, कंटिन्यू के निशान, तो यहाँ पे एक बार लेफ्ट साइड लिख लेनी सारी। चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, शाबाश। पहला स्टेप तवज्जो से समझ लें स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अगर आप इन सब को हम एक एक ब्रैकेट काउंट करें तो फर्ज कर ले हमारे पास ये जो एंड तक थी, हमारे पास 100 टर्म्स थी, 100 वैल्यूज़ थी, इस तरह की 100 ब्रैकेट्स थी हमारे पास। तो क्वेश्चन का स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे, हम दो ब्रैकेट्स को ना एक ब्रैकेट काउंट करते जाएंगे, अगली 3 और 4 को एक ब्रैकेट समझेंगे। यहाँ पे देखें हमारा पहला स्टेप, हमने फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और हम इसको अब एक समझेंगे, ठीक है। और ये अगली 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको भी हमने इकट्ठा लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इन सबको अब एक समझा जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये पहले 100 टर्म्स थी ना, हमने 2 का जोड़ा बना लिया और एक समझा उनको। तो इस तरह जब ब्रैकेट्स में 2 लिखते जाएंगे ना, 1 और 2, 3 एंड 4, और इनको एक समझेंगे अगर, तो ये हमारे पास 50 टर्म्स रह जाएंगे, 50 फैक्टर्स रह जाएंगे। तो पहला स्टेप सिंपल हमारा यही है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा इन सबको एक समझ के, और यहाँ जो डबल था ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर हम इनको पेयर बना के लिखेंगे तो हाफ रह जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये पहले 100 टर्म्स थी ना, तो अब ये 50 रह जाएंगे, यानी ये 2 के बगैर रह जाएगी। सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपने ये याद रख लेना है, समझ लेना है कि अगर 2n वैल्यूज़ थी ना, अगर डबल थी ना, जोड़ा बनने के बाद अब ये जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी सिर्फ n फैक्टर्स रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप समझ लें अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, शाबाश 0 के। तो जब कभी हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए हो तो ओमेगा स्क्वायर इस तरफ आके माइनस, और जब कभी हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए हो तो ओमेगा इस तरफ जाके माइनस। तो हमने इसी हिस्से को यहाँ पे यूज़ किया है। जल्दी से देख ले, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट पहले स्टेप पे आपको मैंने समझाना था, वो आपको मैं डिटेल बता चुका। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे माइनस ओमेगा, और ये जो माइनस ओमेगा है ये एज इट इज़ लिखा रहने दें, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अभी लिखा रहने दें, और ओमेगा पावर 4 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 एंड 1, ठीक है, 4 और 1। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा पावर 4 है तो 3 और 1 लिखेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 6 एंड 2, ओमेगा पावर 6 एंड ओमेगा पावर 2। यहाँ भी ओमेगा पावर 8 को क्या लिखेंगे 6 एंड 2, और ओमेगा पावर 16 को क्या लिखेंगे 15 एंड
1, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करें शाबाश, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अभी लिख के रखे हैं। ओमेगा 3 क्या होता है शाबाश 1, तो ये जो ओमेगा है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा 3 1 हो चुका और 1 माइनस ओमेगा यहाँ पे लिख लें। सिमिलरली ओमेगा पावर 6 क्या होगी 1, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये एज इट इज़ लिखा रहने दें। नेक्स्ट ब्रैकेट देखें, ओमेगा 6 1 हो चुका, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रह गया और ओमेगा 15 1 होता है, तो ये जो ओमेगा रह चुका है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस 2 ओमेगा, शाबाश 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहने दें। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस ओमेगा, आपको मैं बता चुका हूँ, फिर तवज्जो कर लें अगर आपका रहता है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा था, तो इनका सम क्या होता है 0। तो जब कभी आपको 1 प्लस ओमेगा चाहिए हो तो ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा। ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर था ये एज इट इज़ लिखा रहने दें अप टू n फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं शाबाश, माइनस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एंड यहाँ भी हल करेंगे तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस एंड माइनस प्लस 2 एंड 2 4 ओमेगा 1 पावर और ओमेगा 2 पावर मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गई ओमेगा 3 पावर। सिमिलरली यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस 2 2 4 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 3 पावर, और ये n टाइम्स आ रही है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर इतना सा रह गया है। अब देखें शाबाश ओमेगा 3 आ रहा है यहाँ भी ओमेगा 3 क्या होता है 1, तो जितनी ब्रैकेट्स भी आती ना इस तरह की उनमें ओमेगा 3 आ जाना था, उसको हम 1 बना लेते। तो 4 ओमेगा 3 क्या होता है शाबाश 1, अगर आप लिखना चाहें ये स्टेप लिख सकते हैं 4.1, यहाँ अगली ब्रैकेट लिखें 4.1 यानी ओमेगा 3 1 हो चुका अप टू सो ऑन टू n फैक्टर्स। ठीक है, और अगली जितनी भी ब्रैकेट्स होती हैं क्योंकि ये n वैल्यूज़ हैं n टर्म्स हैं, तो अगली जितनी भी वैल्यूज़ आती उनमें 4 ही आना था हर बार हल करके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3-4 बार आप भी लिख सकते हैं अप टू सो ऑन टू n टाइम्स। अगर लिखना चाहें या फैक्टर से लिख लें, बहरहाल n टाइम्स आपको मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है। n टाइम्स का मतलब है स्टूडेंट्स ये जो 4 है n टाइम्स आ रहा है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू है और एंड ही नहीं हो रहा, एंड है इसका, बस n टाइम्स आ रहा है, n रकमें इसमें मौजूद है। इसको अब मैं एक चीज़ मिसाल से समझाने लगा हूँ, इसको हमने 4 पावर n कैसे लिखा है स्टूडेंट्स तवज्जो से समझ लें शाबाश। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको आप पावर में कैसे लिखते हैं 1 2 3 2 पावर 3। ठीक है, ये सब ने पढ़ा हुआ है सीखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप इसको ज्यादा बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सो ऑन टू, समझ ले आपने 100 टाइम्स लिख लिया, तो आप क्या लिखेंगे 2 पावर 100। अगर यही वैल्यूज n टाइम्स आ रही हो, यानी एंड है कोई ना कोई, n 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, बस n शो कर रहा है कि वैल्यूज का एंड है कोई। ठीक है, तो ये n टाइम्स आ रहा हो तो हम देखें शाबाश कैसे लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है शाबाश n टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर n। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी यही हिस्सा यूज किया है, 4n टाइम्स आ रहा है यानी 4 की पावर n। क्लियर हो गया। अब 4 क्या होता है शाबाश 2 का स्क्वायर, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 2n, यही हमारे क्वेश्चन की राइट साइड थी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, यहाँ पे देखें आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर क्या है 8, और यहाँ पे प्लस के साथ वैल्यू है और इस ब्रैकेट में माइनस के साथ वैल्यू है, तो इनका आंसर क्या आएगा -1। तो ये क्वेश्चन आपने एमसीक्यू के लिए भी तैयार रखना है लाजमी, इसका आंसर क्या आता है -1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का स्टार्ट है। नेक्स्ट देखें विच इज़ इक्वल टू, हम पहला स्टेप इसमें ऐसा करेंगे, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट लगाएं
और ये हमारा पहला स्टेप होगा, हम ब्रैकेट के अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली प्लस लिखें, आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इस ब्रैकेट के अंदर भी हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे ऊपर 8 पावर लिख के रखें लाजमी, विच इज़ इक्वल टू, शाबाश, ये आयोटा ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको इकट्ठा करके लिख लें, आयोटा इंटू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड आयोटा साथ ऊपर पावर 8 एज इट इज रहने दें, प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3। शाबाश, ये जो आयोटा है बटे के ऊपर इस दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइड बाय 2 आयोटा और पावर लिखा रहने दें 8। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, विच इज इक्वल टू, ऊपर आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और हम इस तरह से करेंगे डिवाइडेड बाय 2 आयोटा पावर 8। अभी हम डिवाइड को नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अगले स्टेप पे आपको फिर आइडिया हो जाएगा। आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, शाबाश, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जब इसको हल किया ना क्वेश्चन को, ये फॉर्म बन गई। ये क्या होता है, शाबाश, हमने तो पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो तो ये क्या होता है, ओमेगा, और यहाँ पे अगर माइनस लिखा हो तो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये जो आयोटा साथ आ रहा है ना डिवाइड पे, इसको बाहर करके लिख लेंगे और ये आयोटा अपनी पावर 8 लेकर बाहर आ जाएगा। इस ब्रैकेट में पावर 8 लगा दें। ठीक है, प्लस सिमिलरली इस तरफ भी हमने इस तरह हल करना है, ऊपर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये जो आयोटा डिवाइड में मौजूद है ये अपनी पावर 8 लेकर साइड पे लिखेंगे इसको, और डिवाइड पे जस्ट 2 रह जाएगा और पावर 8 हम लिख के रखेंगे। दोनों तरफ से 1 ओवर आयोटा पावर 8 आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें। ठीक है, दरम्यान में प्लस आ रहा है ना, तो दोनों तरफ से ये वैल्यू कॉमन, और ये जो ब्रैकेट में प्लस के साथ लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा, प्लस यहाँ माइनस आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर, और पावर 8 साथ लिख के रखें। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 ओवर आयोटा पावर 8। स्टूडेंट्स हम हल करेंगे ना, शाबाश, जल्दी से लिख के देखें, आयोटा पावर 8 हमें मालूम क्या है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, तो चले जल्दी से लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और पावर 4। ठीक है, -1 की पावर 4, ये तो आंसर आ गया +1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, यानी आयोटा पावर 8 1 होती है। और ओमेगा पावर 8 को हल करेंगे तो इसके लिए आप स्टेप्स कर लें, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2 प्लस यहाँ पे 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो ओमेगा 16, यहाँ बाहर तो 1 हो चुका, ओमेगा 6 क्या होता है, शाबाश, 3 का मल्टीपल है ना, तो ये 1 हो जाएगा, इधर रह गया ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 16 को हल करें, ओमेगा 15 डॉट ओमेगा विच इज़ इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर लिख के रखें, ओमेगा 15 तो ये भी क्या हो चुका 1, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा ओमेगा, और हम जानते हैं आप लिखना चाहें साइड पे रेफरेंस लिख दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो जब कभी आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए हो तो उसकी जगह पे 1 आप राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड। राइट साइड हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो यही हमें रिक्वायर था। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट k इज इक्वल टू 0 से 5। इस अलामत को हम पढ़ेंगे समेशन या सिग्मा भी पढ़ते हैं। समेशन मतलब सम करना, इसका काम होता है स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को सम करना। ठीक है, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें दिया हुआ है, तो ना हमें ये वैल्यू दी हुई है k की वैल्यूज 0 से लेकर 5 तक है।
ठीक है। इसमें अपर और लोअर दो वैल्यूज लिमिट की सूरत में दी गई होती हैं। ओमेगा की पावर 2k हमें दी गई है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको मैं जल्दी से एक चीज़ बता दूं समेशन के बारे में। अगर मैं लिखूं समेशन n इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कोई भी नंबर n इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होगा 1 + 2 + 3 + 4, यानी 1 से लेकर 4 तक हमने टर्म्स को ऐड अप करना है। ठीक है, तो यही मेथड हमने अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन देखें शाबाश। k इज इक्वल टू 0 से 5 ओमेगा पावर 2k। अब यहाँ पे शाबाश डाउन पे हमें सिग्मा के समेशन के नीचे क्या दिया गया है, k। ठीक है, तो ओमेगा में जहाँ भी k आ रहा है उसकी जगह हम लिखते जाएंगे k स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो 2 × 0 प्लस ओमेगा 2 × × 1। ठीक है, आपको मैं बता चुका इस साइन का मतलब, इस अलामत का मतलब सम, यानी वैल्यूज को सम करना। तो हम 0 से लेकर अपर लिमिट पे ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो हम 0 से लेकर 5 तक के की जगह वैल्यूज लिखते जाएंगे प्लस ओमेगा 2 × 3 प्लस ओमेगा 2 × 4 प्लस ओमेगा 2 × 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से इनको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे रह गया ओमेगा पावर 0 प्लस ओमेगा पावर 2 × 1 = 2 प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8 प्लस 5 × 2 = 10। हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, विच इज़ इक्वल टू किसी भी चीज़ की पावर 0, एनी वैल्यू की पावर 0 1 होती है, प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख के रखें। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3.1, ओमेगा 6 3 का मल्टीपल है 1 हो चुका, ओमेगा 8 होगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को हम लिख सकते हैं 9 डॉट ओमेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख के रखें। ओमेगा 3 1 हो चुका, तो यहाँ पे हम ओमेगा लिखेंगे प्लस 1 प्लस ओमेगा 6 1 हो चुका, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 1 हो चुका, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट ओमेगा, विच इज़ इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स देखें हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है शाबाश 0। तो देखें तो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ पे तवज्जो करें, वही बन रही है, और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ पे तवज्जो करें, वही बन रही है, तो हम जस्ट इसको लिख देंगे 0 + 0 विच इज़ इक्वल टू 0। ये लें जी, आपके पास बहुत ही छोटा सा और आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ओमेगा इज़ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें दिया जाए तो कह रहा है कि प्रूफ दैट, इस हिस्से को हमने प्रूफ करना है a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, डिवाइड के ऊपर ये दिया गया है और डिवाइड के नीचे है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो वो कह रही है इसको हल करके आंसर आएगा ओमेगा, जो कि राइट साइड पे मौजूद है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू, आपने ऐसे करना है, एक बार आपने लेफ्ट साइड लिख लेनी है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगा कंप्लीट। यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे स्टेप ये करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। चलिए इस तरह हम क्यों कर रहे हैं, इस तरह हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओमेगा के साथ हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू लिख के रखें b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसी ओमेगा से हम कर रहे हैं डिवाइड a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये सारी वैल्यू हमने एज इट इज लिख के रखी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जी। नेक्स्ट स्टेप देखें, आपने ऐसा करना है, डिवाइड के ऊपर ओमेगा को मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी जो डिवाइड के नीचे वैल्यू बन रही है उसमें ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दें। ये ओमेगा 2 और 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 प्लस ओमेगा को b ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो b ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को c से मल्टीप्लाई किया तो c ओमेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, विच इज़ इक्वल टू, ऊपर ओमेगा लिखा रहने दें, a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय, शाबाश ओमेगा 3 क्या होता है 1, तो यहाँ पे रह गया जस्ट a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। चलिए शाबाश, तवज्जो करें यहाँ पे, क्या ये ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रैकेट सेम नहीं हो चुकी। तो ये हमारा बस आंसर आ चुका है। ये जो ओमेगा यहाँ पे साइड पे पड़ा है ये हमारा आंसर विच इज़ इक्वल टू
राइट हैंड साइड। आपको मैंने कहा था बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट ये एक स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। आपने डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइड के नीचे ओमेगा को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट ए ओमेगा पावर 12 प्लस बी ओमेगा पावर 17 प्लस सी ओमेगा पावर 19 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू दी गई है, इनको हल करके आंसर क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आपने लिख लेनी है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, डिवाइड के ऊपर भी और डिवाइड के नीचे भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जल्दी से देख लें। आपके पास ये जो ओमेगा 12 है 3 का मल्टीपल होता है ना, तो ये हो चुका 1 प्लस बी लिखा रहने दे, ओमेगा 17 है, इसको हल करेंगे, इसको हम लिखेंगे ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। सी ओमेगा 19 है, इसको 3 के मल्टीपल पे लिखेंगे ओमेगा 18 डॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा पावर 14 है, इसको हम लिखेंगे 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 22 है, हमने 3 के मल्टीपल में लिखना होता है, ठीक है, ताकि 3 का मल्टीपल उसी टाइम पे 1 हो जाए। इसको हम लिखेंगे 21 डॉट ओमेगा प्लस सी लिखा रहने दें, ओमेगा 30 है, ये तो 3 का मल्टीपल होता है, ये इसी टाइम पे 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ओमेगा 15 1 हो चुका, ओमेगा स्क्वायर रहने दें, प्लस सी ओमेगा 18 1 हो चुका, जस्ट ओमेगा रहने दें, डिवाइडेड बाय ओमेगा 12 क्या होता है शाबाश 1, तो ये रह गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 21 क्या होता है 1, जस्ट ओमेगा रह गया, प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करें, सी एज इट इज लिख दें। क्लियर हो गया, ये भी छोटा सा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आपने जो लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। पर आपको मैं एक चीज़ याद करवा दूं, ये आप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, इस स्टेटमेंट को ज़रा तवज्जो से देख लें। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को हल करके बन गया है ना, इसको तवज्जो से देख लें और शाबाश देखें। अभी 2 मिनट पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 हल किया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यही था सारा जो क्वेश्चन नंबर 9 को हल करके बन गया है, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ओमेगा किया था और हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे उम्मीद है। इससे आगे आपने क्वेश्चन नंबर 8 सारा हल कर देना है इसके नीचे, ठीक है। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हल होके आंसर राइट साइड पे क्या है शाबाश ओमेगा, तो वही आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए जी, आज की हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है हर लिहाज से, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करें और इनको प्रैक्टिस करें, लिख के ज़ुबानी करने की कोशिश किया करें, बुक को बंद कर दिया करें क्वेश्चन लिख के और तैयारी किया करें। कुछ रहता हो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद जो वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके बाकी एक्सरसाइजेस को भी देख सकते हैं। चलिए जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।